नमस्कार जी सबने। आज फिर दोबारा से अपने साथ दीपक जी जुड़ गए हैं, जो कि अपने CET एग्जामिनेशन के बारे में बच्चों ने मार्गदर्शन करेंगे। और इनकी जो पहली वीडियो थी उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, कुछ क्वेश्चंस जो नए हैं जो उनके बारे में उनसे डिस्कस करेंगे आप, जो कि कुछ बच्चों के जो इनसे नोट्स वगैरह लिए जिन बच्चों ने, कुछ उनकी तरफ से आए हैं, कुछ कॉल्स पे आए हैं, कुछ कमेंट्स पे आए हैं, तो उसके रिगार्डिंग इनसे बात करेंगे आज। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। दीपक जी एक बात बताइए। जी सर। जैसे जहाँ तक हमें पता है आप 14 गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास आउट कर चुके हो। जी सर। ठीक है सर। तो देखो, जहाँ तक कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन के शेड्यूल के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। जी जी। तो आपके माइंड में कोई आइडिया है भी जो CET का एग्ज़ाम है इसका शेड्यूल कैसे रहेगा? सर देखो, शेड्यूल तो एग्ज़ाम का ऐसा ही रहेगा जो पिछली बार होता है। पिछले कोई भी पेपर उठा के देख लो, वही है। मतलब जो जितने सब्जेक्ट का आएगा ना पोर्शन, वो सब सर एक बार बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन वही रहते हैं, मतलब टाइप बदल दिए जाते हैं। मतलब ये लगा लो टाइम एंड वर्क लगा लो, मैथ से परसेंटेज लगा लो, क्वेश्चन मतलब चैप्टर वही है तो उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे सर। मतलब थोड़ा 1-2% लेवल हाई हो सकता है कंपटीशन को देख के, बाकी वही रहेगा सर जो पिछली बार आया। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल जो है वो मेंटेन कर दिया जाएगा। 1-2% हाई हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट वही आएंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वैसे ही आएगा। अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा, पर वही है जहाँ पे क्वेश्चन जिस टाइप का है उसी टाइप का ही रहेगा। जी जी, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी सर 1-2% ही चांस नहीं, तो सेम वो बिल्कुल आसान पेपर आएगा, बिल्कुल आसान जैसा पहले। तो सर जैसे अगर आपसे मतलब पूछा जाए मतलब 10वीं से 12वीं तक के सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम रहेगा या फिर 10वीं तक के, मतलब कैसे रहेगा ये, इसके बारे में अगर कुछ कोई बच्चे पूछना चाहते हैं भी किस लेवल का एग्ज़ाम आएगा? तो आपको जो उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है भाई सब्जेक्ट आएगा, उसका बेसिक भी अगर बच्चा करके पेपर दे देगा ना सर, मेरा मानना है कि 70 से 80 नंबर आराम से बिल्कुल उसके बच्चे के पास आ जाएंगे। जो अच्छा, मतलब दे रखा वो उन्होंने जो सब्जेक्ट मेंशन किए हैं वो सब्जेक्ट के अगर बच्चा बेसिक भी क्लियर करता है, हाँ तो मतलब एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकता है। हाँ। जी सर। दूसरी बात ये है कि 9वीं 10वीं का है तो मतलब जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर बच्चा मतलब कहीं से भी करो, ठीक है सर, बेसिक करो अच्छे से और उसका मतलब रिवीजन करो सर, हो जाएगा उसका आराम से। ठीक है सर। अगली चीज़ ये है सर, देखो एक्सपीरियंस बंदे का एक्सपीरियंस ही होता है। जी जी। मतलब जो बंदा जो बात एक एक्सपीरियंस पर्सन बता सकता है ना, जो जिस बंदे ने प्रैक्टिकल किया है, जी जी। वो नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं होती। जी जी जी। आपने इतने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं जी सर। तो ज़रूर, जहाँ तक मुझे लगता है, आपका कोई ना कोई स्टडी का, सब्जेक्ट का, टाइम का जी जी शेड्यूल, कोई मैनेजमेंट रही होगी। जी सर। अब जैसे बच्चे क्या करते हैं, इनको सबसे बड़ी समस्या आती है टाइम मैनेजमेंट में। जी जी। तो आप सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में, और टाइम मैनेजमेंट भी इसी हिसाब से, जैसे कि सब्जेक्ट के साथ टाइम मैनेजमेंट। सर सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट तो ऐसे है, देखो सबसे पहले बच्चों को जो मतलब मुश्किल सब्जेक्ट है उसके, जैसे इंग्लिश नहीं आती बच्चों को जी, या मैथ नहीं आता या साइंस नहीं आती, सबसे पहले सर उसी को करो, मेरा मानना ये है। और वो सुबह के टाइम करो, लेकिन जब टाइम लगे बच्चों को पढ़ना उसी को पढ़ेगा, लेकिन सर जो मुश्किल सब्जेक्ट है ना पहले उसके करो, मेरा अकॉर्डिंग तो यही बात है। अच्छा, मतलब जो बच्चे को सब्जेक्ट टफ लगता है, कई बच्चों का क्या है, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ ऑल बच्चों के इंग्लिश और मैथ वीक होते हैं। जी जी। और कई होते हैं जिनका मतलब मैथ बहुत बेटर होता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जैसे मैथ उस बच्चे का तो जो सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं उनका हरियाणा में वीक पाता है, हरियाणा जी की होगी, हिंदी होगी जी। जो हरियाणा की तैयारी करते हैं उनकी इंग्लिश मैथ तो बिल्कुल ही वीक पाते हैं। तो सर सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे अच्छे तरीके से। और टाइम मैनेजमेंट तो ये है कि सर जैसे थोड़ा कम मतलब सब्जेक्ट ज़्यादा मतलब नहीं आता उस बच्चे को, वो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो जैसे मतलब आपका मानना ये है कि जो सब्जेक्ट जिसमें रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, जी उसको सुबह सुबह मतलब बच्चा प्रायोरिटी दे, हाँ सबसे पहले उस सब्जेक्ट को रिवाइज करे, उस सब्जेक्ट को पढ़े। जी जी। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो होता है बिल्कुल रिफ्रेश माइंड होता है। जी जी जी। और जो मतलब अपनी मेमोरी पावर है, कैचिंग पावर थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आपका मानना ये है कि सबसे पहले जो चीज़ आपको टफ लगती है पहले उसको ईजी कर लो। जी जी। ईजी चीज़ें वैसे आपके हाथ में है। जी जी। ठीक है सर। तो सर जैसे ये भी मतलब मोस्ट ऑफ बच्चों का क्या है कि इन्होंने नोट्स वगैरह से, लाइव क्लासेस से, मोस्ट ऑफ बच्चों का क्या है बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। अभी रिवीजन में कैसे क्या कर सकते हैं बच्चे?
सर भी ताकि उनकी तैयारी थोड़ी सी और बेटर हो जाए। हाँ सर, बिल्कुल अच्छा सवाल आपका है। लेकिन ये बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए, जिन बच्चों का अच्छा बेसिक भी है, 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी कमी का पता नहीं चल रहा। लेकिन सर मैं उन बच्चों को लिए बता दूँ, उन बच्चों ने क्या करना है, अपने जो स्कोर बनाया मॉक लगाओ। अगर बेसिक अच्छा ना, उसके बाद मॉक लगाओ। मॉक में मॉक टेस्ट लगाओ सर। जी सर। मॉक टेस्ट में क्या है सर, अगर बच्चे के मान लो 50 नंबर बन जाए, जी सर। अगर 50 क्वेश्चन गलत हो गए बच्चे के, तो मान लो एक टॉपिक उठा लो, 50 क्वेश्चन जो गलत हुए उनमें से एक क्वेश्चन हो गया अपना डाइजेस्ट सिस्टम से, एक हो गया रैंकिंग से, एक हो गया टाइम एंड वर्क से। इस तरीके से सर अपने 50 टॉपिक से 50 क्वेश्चन गलत हो गए, तो अपने को क्या करना सर, जिसका बेसिक अच्छा है वो उस टॉपिक को उठाओ, उस टॉपिक को उठाने के बाद उस क्वेश्चन को कर दो। उसका ये फायदा होगा, जैसे अगला मॉक लगाएगा ना बच्चा, अगर अगले मॉक में उस सब्जेक्ट उस टॉपिक से और वही मतलब उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गए ना सर, तो बच्चा गलत नहीं होने देगा। जी सर। और बच्चा गलत नहीं होगा सर, अगर डेली 1 नंबर इंक्रीज होगा ना, तो सर अगर महीने में 30 मॉक भी लगाएगा तो बच्चा 30 मॉक मतलब नंबर इंक्रीज हो गए। बच्चा गलती यही करता है कि मॉक नहीं लगाता, अगर मॉक लगाता है तो उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से नहीं करता है बच्चा। जी सर। जी सर। सर एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि अब क्या है, मतलब जिस बच्चे ने +2 तक अच्छे से स्टडी की है, देखो मतलब एक एवरेज बच्चा जो है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, मतलब बहुत सुपीरियर नहीं बात करें, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर या फिर एवरेज बच्चा, होता क्या है कि उसको उसने पीछे स्टडी करी है +2 तक, सीरियसली स्टडी करी है उस बंदे ने, तो उसके साथ क्या है कि उसको आप HSSC का एग्ज़ाम दे दो उठा के। जी जी। तो वो जैसे अगर पासिंग मार्क्स मान लो अपने 40 है, तो वो 45 मतलब 45 मार्क्स तक निकाल लेगा। पर जो लास्ट के 5 मार्क्स है ना पासिंग मार्क्स के, तो वो लास्ट के 5 मार्क्स उसके बहुत मतलब राई का पहाड़ वाली बात होती है ना। जी जी। सबसे मुश्किल वही होते हैं। जी जी। स्टार्टिंग में मतलब एग्जामिनेशन में क्या है कि जो आप स्कोर करते हो स्टार्टिंग ठीक है, बस उसकी एंडिंग जो होती है ना, जो पासिंग मार्क्स है, जो आपने स्कोर करना है, जो आपने मेरिट लिस्ट में आना है, वो लास्ट के जो 5, 6, 2, 3 जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं उनको बनाने में टाइम लगता है। शुरू के जैसे किसी भी एग्ज़ाम में शुरू के 1 या 2 नंबर लेना, 10 नंबर लेना, 20 नंबर लेना, नॉट सो बिग थिंग, बट जो लास्ट के जो होते हैं ना नंबर, जिनसे बच्चा रह जाता है, उनको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं मतलब आपसे ये जानना चाहूँगा कि भी बच्चे किस हिसाब से अपने शेड्यूल को प्रिपेयर करें जिससे वो अपने नंबर इंक्रीज कर सकें। सर अगर बच्चा जैसे मतलब मैं मानता हूँ आपकी बात को, जो बच्चा मान ले आपने 50 नंबर बोला, 50 नंबर तो आजकल कोई भी बच्चा ले सकता है, 40-50 तो, और बात आती है जैसे 70 नंबर सभी बच्चे के आ जाते हैं, लेकिन 70 से ही कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। उसके लिए सर मैंने मॉक बताया, अपनी कमी को जब भी पहचान पाएगा बच्चा, जैसे बच्चों को ये लगता है ये टॉपिक मेरे को आता है, इतनी ये किताब मैंने 5 बार पढ़ ली, 6 बार पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन सर वो आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो गलत नहीं होंगे। और बच्चा मॉक लगाएगा ना, जहाँ पे गलती होगी उस गलती को सुधार करके आगे दोबारा मॉक लगाएगा, तो सर मैं तो मानना यही एक्सपीरियंस सर, मॉक लगाओ, बेसिक क्लियर करो, बेसिक के बाद मॉक लगाओ सर, मॉक से ही नंबर बढ़ेंगे सर। जी सर। जी सर। तो सर जैसे मतलब मॉक टेस्ट के बारे में कुछ बता सकते हो? जी सर। मॉक टेस्ट जैसे बार बार बात कर रहे हैं, तो देखो मॉक टेस्ट तो अभी हरियाणा में कोई अच्छी है नहीं, एक टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक में भी मतलब पुराने पेपर दे रखे हैं, बाकी मैं अभी सोच रहा हूँ कि नए बच्चों को प्रोवाइड करवा दूँ एक बार, क्योंकि सर जो लेवल मतलब भीड़ से थोड़ा मतलब भीड़ से अलग होकर चलोगे ना, जब भी थोड़ा फ़ायदा होगा। जैसे टेक्स्ट बुक पे मतलब सभी बच्चे मान लो 13-14 लाख के करीब फार्म भरे गए हैं, फार्म उसमें 7 से 8 लाख बच्चे जो टेक्स्ट बुक पे ही दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक भी मतलब अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी नहीं बना रहा अच्छे तरीके से, वही पुराने क्वेश्चन दे रहा है, तो सर मॉक की अभी कोई बुक आई ही नहीं है मेरे हिसाब से तो मार्केट में। जी सर। ये बात स्टूडेंट्स प्लीज़ हाईलाइट कर लेना, सर इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट के लिए भी ज़रूर कोई ना कोई बुक जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जाएगी सर के द्वारा। जी ठीक है सर। तो सर जैसे मतलब जिस हिसाब से आप बता रहे हो स्टडी के बारे में, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो, अपने नोट्स प्रोवाइड करा रहे हो, जी सर, तो आजकल हरियाणा में बहुत चल रहा है अपने यहाँ पे कि एक टारगेट बैच लेके चलते हैं। जी जी। आपका टारगेट बैच के बारे में कोई मतलब कुछ मानना या फिर कोई शेड्यूल आपके माइंड में ऑलरेडी फिक्स हो, भाई मैं टारगेट बैच में ये कर सकते हैं हम? सर मैं बता देता हूँ, मेरे पास भी बच्चों के बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। अच्छा, आपका कोई प्लान है टारगेट बारे में, टारगेट प्लान के नहीं बारे में? सर अभी तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं अगर बच्चे हैं तो 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं टारगेट बैच की। उसमें बच्चे, हाँ 1 तारीख से बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे पास सब कुछ है, हम फ्री होके आपके साथ आना चाहते हैं। तो मैं बच्चों को बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा बिल्कुल फ्री होके या भैया अपना बोरिया बिस्तर बांध के आ सकता है बिल्कुल पढ़ने के लिए। अगर कोई बच्चा मेरे पास अगर 20 बच्चे भी आएंगे तो 20 के सिलेक्शन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ भाई। बस आपको पढ़ना है, खाना पीना रहना जो आपको बताया जाए। टाइमिंग ये भी नहीं है कि भाई 15 घंटे 20 घंटे पढ़ाया जाएगा। बच्चा चाहे 5 घंटे पढ़े लेकिन आराम से पढ़े, बिल्कुल ही मतलब
थोड़ा टाइम में अच्छी तैयारी करवा देंगे उसकी, वो सिलेक्शन तक ले जाएंगे। सिलेक्शन तक की जिम्मेदारी हम लेंगे सर। अगर 25 के 25 बच्चे आएंगे ना, 20 बच्चे जितने भी आएंगे सबकी तो जिम्मेदारी अपनी है सर सर। मतलब चलो मान ले, अच्छा मतलब सर 1 जुलाई से आप बोल रहे हो टारगेट बैच के बारे में, जी जी कितने बच्चों की सीटिंग आपके पास है? सर मेरे पास तो मैं ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करूँगी नहीं, मैक्सिमम 50 बच्चे ही होंगे सर उसमें। अच्छा मतलब जी सर, 50 बच्चों को आप हैंडल कर सकते हो? 50 लड़के और 50 लड़के सर। मेरे पास अभी इंक्वायरी भी आई हुई थी, बच्चे 25-30 के आसपास तो थे, लेकिन मैंने बोला कि भैया अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ ड्यूटी के कारण, तो 1 तारीख से जगह वगैरह देख के सब कुछ मतलब अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब 1 तारीख तक आप अपना मतलब जो टारगेट बैच का शेड्यूल है सब कुछ फिक्स कर अगर दोगे? सर 1 तारीख तक कोई बच्चा रहना चाहता है आपकी जैसे सर मतलब मान लो भाई मिनिमम कोई क्वालिफिकेशन वगैरह है जिस बच्चे को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो भाई, या आपका जैसे कोई रिटन टेस्ट वगैरह है भाई, मैं अगर शुरू में बच्चा इतना टेस्ट में स्कोर करता है तो उस बच्चे के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है? सर मैं बता देता हूँ आपको, देखो बच्चे के सिलेक्शन तक बोला मैंने जी सर। हाँ, अगर बच्चे ने सिर्फ फार्म भरा होना चाहिए सीईटी का, हाँ वो तो और पढ़ने का जुनून होना चाहिए जी सर। उस बच्चे को। और अगर एक बच्चे की मतलब क्वालिफाई मतलब मैं आप ये कह रहा हूँ कि भाई कोई टेस्ट हो या कुछ पास करना होता है, मैं एक बार बता देता हूँ सर आपको, अगर बच्चे की तैयारी बिल्कुल जीरो है, लेकिन वो जीरो हमेशा तो नहीं रहेगी ना, बच्चा उसको मतलब 10 दिन में ही इंप्रूव कर सकता है सर। जी सर। और ये हो सकता है जिस बच्चे की तैयारी अच्छी है कल को डाउन पे भी आ सकता है, लेकिन सर बस सीईटी का फार्म भरा होना चाहिए बच्चे को, और पढ़ने का जज्बा होना चाहिए, और सिलेक्शन में दुआऊंगा सर उस बच्चे को। बस पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए बच्चे छोटा भाई बड़ा भाई होने के नाते गाइड करेंगे उसको अच्छे तरीके से। यहाँ पे सर हर फैसिलिटी मिलेगी, बस उसको घर जैसा। अभी सर देखो पता क्या है ना, एक चीज़ मैं मतलब माइंड में आ रही है मेरे। जी सर। देखो जो अपने देख रहे हैं ना सारे अपने चाहने वाले लोग ही हैं। जी जी आजकल लोगों ने क्या है कि टारगेट बैच के नाम पे बुला लिया, जी जी बुला के प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की, जी जी खाने में समस्या है, रहने में समस्या है, मतलब लोग ना अपने बिजनेस को स्टडी से एकोमेंडेशन की तरफ मतलब कन्वर्ट ही कर देते हैं। आपका कोई ऐसा मतलब वो तो नहीं है कि भाई आपने 50 बच्चे बुलाए हैं और बुला के अपना उसको ही बिजनेस के में कन्वर्ट करना? जो बच्चे आएंगे मेरे छोटे भाई बहन ही होंगे, और भाई बहन के साथ तो देखो कोई वही होगा जो ऐसा बर्ताव करेगा बच्चे को सर। कोई भी किसी प्रकार की ये नहीं है सर, मतलब भाई परेशानी आई है, अगर बच्चा मेरे को ये बोलेगा ना कि भैया मुझे ये चीज़ खानी है, तो उसको वो चीज़ें अवेलेबल होगी सर। जी सर। जी सर। हाँ, तो फिर देखो सर क्या होता है, मतलब आपका बात ठीक है, जो टारगेट बैच के बारे में आप प्लान कर रहे हो उसमें फ़ीस कितनी रखोगे आप? क्योंकि देखो मार्केट में ना कंपटीशन है हर एक चीज़ में। जी जी। और स्टडी तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, LKG UKG रिपोर्ट कार्ड आते हैं बच्चों के, वहाँ से लेके एंड जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बिल्कुल लास्ट में जो आपकी लिस्ट आती है ना, वहाँ तक सब मतलब कंपटीशन ही कंपटीशन है। और एक विद्यार्थी ऐसा विद्यार्थी ना ऐसा जीव है, हर बंदा उसको लूटने के लिए तैयार है। किताबों वाला, कॉलेज की फ़ीस और अपने एकेडमीज़, मोस्ट ऑफ ऑल टीचर्स, मोस्ट ऑफ ऑल तो नहीं मतलब बहुत सारे अच्छे भी है, पर कई लोगों का क्या है कि भाई देखो घर ही से चलता तो क्या कह सकते हैं, थोड़ा कड़वा लग सकता है लोगों को, पर है विद्यार्थियों को मतलब कहीं भी चल जाओ, चाहे ट्रांसपोर्ट में जैसे बसों वाले हैं, कोई भी ले लो, विद्यार्थी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है पर बहुत कम रिस्पेक्टेड है सर। तो ऐसा ना हो सर कल को मतलब जैसे आप कंपटीशन के चक्कर में एक बच्चा आपके पास पढ़ने आया और आप उसके ऊपर जैसे PG में है, इनमें रेट चल रहे हैं वही कोई 7,000 ले रहा है, कोई 8,000 ले रहा है। सर मैं बता देता हूँ बच्चों को, पहली बात जो कोई भी आजकल मतलब मान ले मैक्सिमम बच्चे के लगा लो पूरे 1 साल के मान ले सिलेक्शन तक बच्चे के 80,000 रुपये लग गए रहने खाने पीने की पढ़ाई की। ठीक है सर। और 80,000 रुपये सर गणे नहीं है, 80,000 तो बच्चा कॉलेज में लगा देता है। ये कॉमन सी बात है सर, फीस लगती है। हाँ सर, बच्चे का ये 7-8 हज़ार रुपये सर, लाइब्रेरी कोच भी मिलेगा यहाँ पे, 3 टाइम खाना भी मिलेगा सर, कमरा भी है, मतलब कूलर भी, सारी फैसिलिटी मिलेगी सर बच्चे को, मतलब मैक्सिमम 7 से 8 हज़ार रुपये मंथली है सर बच्चे। ठीक है सर। और मंथली क्या है, सिलेक्शन तक की भी मतलब बोल देंगे भाई आपने ना इतने रुपए में सिलेक्शन मिल जाएगा सर, नॉर्मली फीस रखें, ज़्यादा नहीं रखें इसमें। और सर जैसे कुछ अपने बच्चे पास वही बच्चा आएगा जो बच्चा गरीब भी होगा फैमिली से, और वो होगा सर। जी सर। मतलब ये आपका 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, 1 जुलाई से। वो सर एक और बात बता दूँ मैं आपको बच्चे को लिए, आजकल अपने पास चला हुआ बच्चे को ना नौकरी चाहिए 10 दिन में, हाँ 15 दिन में, और वो ग्रेजुएशन में 3 साल खराब कर ले उसका कोई नहीं है, लेकिन नौकरी उसको 10 दिन के अंदर चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या है सर, इंटरटेनमेंट साथ में चलता रहता है। हाँ, लेकिन डेली वेज ट्रैवलिंग, डेली वेज नए लोगों से मिलना, आना जाना, यारा दोस्तों के साथ, मतलब वो जो स्ट्रिक्टनेस है वो नहीं होती, तो उसको वो 3 साल इजीली निकल जाते हैं। पर
8 घंटे लाइब्रेरी में बैठना, 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठना, वो स्ट्रिक्टनेस वो चीज़ नहीं होती नहीं ना। सर देखो मैं एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है। जी सर मैं एक बार बता देता हूँ, अगर कोई छोटा भाई बहन पढ़ना चाहता है और उसको सही दिशा नहीं मिल रही, मेरे पास आओ, सिलेक्शन तक की जिम्मेदारी अपनी है। बच्चे को सिर्फ पढ़ना और कोई काम नहीं है। जो चीज़ बोलेगा खाने के लिए, अगर बोलेगा नहीं कि भाई मुझे काजू कतली खानी है, छोटे भाई के लिए काजू कतली भी लेके आएंगे सर। ऐसा नहीं है कि भाई पैसे ले लिए और खाना पीजी वाला ही देंगे, घर जैसा खाना है। अगर कोई भी समस्या हो सर, स्पेशल खाना बच्चों के लिए बनाएगा, हाइजेनिक खाना बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और जो भी सब्जेक्ट वीक है उसके साथ मतलब अलग से भाई को सपोर्ट भी करेंगे और डेली का टारगेट भी देंगे। मतलब बच्चों को सिलेक्शन तक की जिम्मेदारी हमारी है। बस बच्चा अपने पास कपड़े लेके यहाँ पे आ जाए, हम अपने आप को हमारे को हवाले करें। बैकग्राउंड एकेडमिक मतलब अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और पढ़ने का बच्चे के अंदर जुनून होना चाहिए। जी जी उसके बाद जिम्मेदारी अपने दीपक सर की है। जी जी ठीक है सर। सर एक बात हो रहा है, जी सर, मतलब बहुत कॉमन सी होता है कई बार, जैसे आप बोल रहे हो एक बिजनेस के वे में, मान लो किसी भी वे में, हम क्या करते हैं, मतलब क्या देखते हैं, जिस बंदे ने, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी लोकेशन अच्छी जगह रखोगे जी जी तो उसी हिसाब से आपके प्राइस भी इंक्रीज होंगे। जी जी सर। ये तो हिसार आप क्या, जैसे मतलब क्या माइंड है भाई, कहाँ पे आपकी लोकेशन हो सकती है हिसार में? सर मेरी हिसार में होगी तो सेक्टर 16-17 के आसपास ही होगी सर। अच्छी जगह, अच्छी बिल्डिंग होगी। ये नहीं कि भाई जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है। बिल्कुल सर यहाँ पे पार्क भी मिलेगा बच्चों को घूमने के लिए, टहलने के लिए, बिल्कुल ग्राउंड भी मिलेगा स्पेशल। बहुत सारी चीज़ें सर बच्चों को जो चाहिए ना एक नॉर्मल स्टूडेंट को, वो सारी उससे अच्छी ही मिलेंगी सर। लाइब्रेरी आपके पास? जी सर लाइब्रेरी मिलेगी मेरे पास। लैब। स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान दीजिए इस बात को, आपकी लगभग हर समस्या समाधान सर के पास है। नहीं भाई एक और बात है, जो मतलब लड़के या लड़का अपने मम्मी पापा को मतलब प्राउड फील हो, सोसाइटी में इमेज क्रिएट हो मम्मी पापा की, पढ़ना आपको पड़ेगा। हम रास्ता दिखा सकते हैं। अगर कोई बच्चा तैयारी करने की इच्छुक है या आना चाहता है, तन मन धन से भाई मतलब अपने आप को समर्पित कर सकता है हमारे पास आके। ये बोल दे कि सर भाई जैसे आप बोलोगे ना भैया ऐसे चलना है, मेरे कहने पे चल लेना, सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, पढ़ना आपको पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे, देखो भाई ऐसा तो है नहीं कि जादू भाई यहाँ पे मिक्सर रखा और उसको घोल के पिला दूंगा, ला भाई तुम भी पास हो गया ना भाई। रास्ता दिखा देंगे, लेकिन ये है कि सिलेक्शन दिला देंगे 1 साल के अंदर अंदर, और अगर वो वैकेंसी पूरी टाइम पे होती है। तो सर जैसे मतलब आपने इतने सारे एग्ज़ाम पास किए हैं, मतलब मेरे माइंड में बार बार यही चीज़ आ रही है, तो आजकल मतलब गवर्नमेंट का शेड्यूल कुछ ऐसा है, जैसे HSSC का अपने खास कर, जी जी, मतलब एग्ज़ाम्स जो टाइम टू टाइम क्यों नहीं हो रही है? सर इसमें गलतियां बच्चे करते हैं। जैसे अभी करेक्शन वाला है, बच्चों ने गलती मतलब फार्म भर दिया, बच्चों ने फ़ोटो की जगह साइन अपलोड कर दी, साइन की जगह फ़ोटो। अभी मेरे पास फ़ोन आया था एक, बोले कि सर मैंने ना जो मेरी +2 DMC उसमें नॉन मेडिकल ले रखी है और उसमें ना आर्ट भर दी। मैं बोला भाई क्यों भर दी आर्ट? बोला कि सर बस फार्म वाले ने भर दी। मैंने उसको समझाया भी, बोला भाई तेरे साइन नहीं हुए क्या? साइन फार्म वाले ने अपने आप कर दिए। तो सर बच्चे गलती करते हैं और केस उसमें डाल देते हैं सर। मतलब केस के कारण सर भर्तियाँ वो चलती है, लेकिन थोड़े मतलब सरकार के कुछ भी अपने मतलब रूल भी होते हैं, और सरकार थोड़ी बिजी भी होती है, देख भी लेती है सर कैसे कब भर्ती करनी है। मतलब बहुत ईमानदार सरकार है सर, अच्छी तरीके से भर्तियाँ कर लेती है अगर कोई बच्चा केस ना करे तो। मैं तो मानना यही है सर। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि कई बार देखो सरकार का शेड्यूल कुछ ऐसा होता अगर है, सर अप एंड डाउन हो जाता है। सरकार का शेड्यूल भी ऐसा है ना, जो जैसे बच्चों को ये कोर्स बेच रहे हैं ना टीचर, ऐसे बच्चों के साथ खड़ा भी होना चाहिए। हाँ, अच्छा, जैसे मतलब बच्चों हजारों सेंटर, अब कोई बोल रहा है मेरे नोट्स ले लो, मेरे कोचिंग ले लो, हमसे सिलेक्शन होता है, तो भाई उसमें 1-2 टीचर ने देखा मैंने, उसने 5,000 रुपये डाल दिए, 10,000 रुपये, वो भिक्षा थोड़ी मांग रहे हैं किसी से। उनके साथ खड़े हो बच्चों के साथ, भाई हम तुम्हारे साथ है, तन मन धन से उनके साथ आगे बढ़ो। जैसे बच्चों को कोर्स बेचने के लिए बोल रहे हो ना कि हमारे कोर्स ले हो, ये ले हो, दुकानदारी चला रहे अपनी, उस चीज़ को बंद करके अपने आप आगे आओ। सरकार को बोलो, मतलब शांति प्रिय से तरीके से, मतलब सरकार को बोलो कि सर ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे ऐसे करो। सर देखो 6 महीने में, साल में नहीं, 1.5 साल में सरकार भर्ती पूरी करेगी सर। अच्छा, आपका मानना ये है जो मतलब टीचर्स जो है उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है सरकार के साथ? जी जी जी, बिल्कुल भी नहीं। ये बात सर, मैं इस बात से आपके सहमत हो सकता हूँ, क्योंकि देखो बात क्या है कि पीछे भी जैसे मतलब किसी ने बोला है कि भूख के बारे में भरे पेट वाले कभी अच्छे से नहीं लिख सकते। जी जी, भूख के बारे में एक भूखा बंदा ही ढंग से लिख सकता है। जी, तो अब ये तो है नहीं भी जो हमारे HSSC में जो है सारे के सारे ही HSSC पास आउट है, जी जी, या सारे HSSC के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। नहीं सर ऐसे बहुत सारे टीचर है जो मतलब खुद के भी तो जो टीचर्स है जो पढ़ाते हैं, जिनको सब्जेक्ट नॉलेज है, तो मैं भी वो लोग अगर सरकार के साथ नहीं सर, मुझे भी सुनने में आया जो मतलब आजकल बहुत अच्छे टीच कर रहे हैं, लेकिन मैं मतलब उनका नाम तो नहीं लूँगा, मतलब सुनने में आया मुझे भी, मतलब कई जगह से है, 2-4 टीचर ऐसे हैं जो खुद मतलब सीटिंग बिठा के कुछ भी दाएं बाएं से कुछ भी सेटिंग शूटिंग करके मतलब ऐसे कर रहे हैं। लेकिन
पहले क्या होता है सर, मतलब बच्चे उन पे अब भी डिपेंड हो रहे हैं बच्चे की, सर सिलेक्शन यही कराएंगे। एक बात बताओ भाई, उन्होंने चलो आपने उनका कोर्स ले भी लिया, अच्छी बात है, क्या कोई टीचर आपसे बात करता है? अगर आपका कोई डाउट है, टीचर क्या करता है सर, मतलब बच्चे को कोर्स दे देता है और ग्रुप में बोल देता है ये ग्रुप कर लो। वो ऐसे बिगाड़ देता है कि भाई पैसे ले लिए, ऐसे तो मतलब सर कोई भी नहीं करता। अगर आपने पास कुत्ता भी बैठा है ना, कुत्ते को भी लात नहीं मारते। और मेरा तो मानना यही है कि बच्चा उसके सामने भीख मांग रहा है, सर बता दो बता दो, पता नहीं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है सर ये। अगर उन्होंने छोटे टीचर का ही है, गुरु और शिक्षक, मतलब उनका नाता होता है सर बेटे जैसा। शिक्षक मतलब जो पिता समान होते हैं, गुरु तो आपको ही पता है। हाँ, शिक्षक मतलब अपनी औलाद को एक टाइम पे इग्नोर कर सकता है, पर जिसको पढ़ा रहा है, जी जी जी, जिस पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देगा वो। जी जी जी, पहले था ये चीज़, पहले थी लेकिन अब नहीं है सर। लेकिन बच्चे उनके साथ पूछ रहे सर ये क्या बात है। मेरे पास सर कम से कम 500 से 600 के आसपास फ़ोन आए बच्चों के, और वो बोले कि सर आपके नोट्स चाहिए। मैं बोला भाई छोटे भाई क्या कर रहा है तुम? बोला कि मेरा 70 से 80 नंबर है बन रहे। मैं बोला भाई तेना नोट्स लेने की जरूरत ना है, तो इस तरीके से पढ़े। वो बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ जाए और उसके 10 दिन में सर 90+ नंबर आ रहे हैं। मैं बता दूं आपको, अगर मुझे नोट्स बेचने होते हैं मैं बच्चे को बोल देता कि हाँ भाई मेरे नोट्स ले, मेरे से सिलेक्शन होगा। लेकिन सर ऐसा नहीं है, बच्चे को खुद पढ़ना पड़ेगा। और जो टीचर है ये, मतलब मैं तो बच्चों को कह देता हूँ, बच्चों को अच्छे से पता भी है, कोर्स ले लेते हैं, कोई वीडियो ऊपर मिल जाती है, कोई नीचे मिल जाती है। और कोई भी टीचर बच्चों को ये नहीं बोलता कि हाँ भाई बता तेरी की समस्या है, मैं सोल्यूशन करूँगा। कोई भी नहीं है। लेकिन इंक्वायरी वाले को बोल देगा 5-10 हज़ार रुपये बैठे हैं, कोर्स के पैसे आएंगे, उसको कोई लेना नहीं देना नहीं। बोला कि PDF है, PDF ग्रुप में डाल दी, पढ़ो ये पढ़ो। सर बच्चे को 100 परेशानी आती है। अगर मेरे पास 5 बच्चे भी हैं ना, 5 में से सर 2 बच्चों को तो परेशानी आएगी क्वेश्चन में। और ऐसा कोई टीचर नहीं है ना, ऐसी कोई मतलब बच्चा जिसको परेशानी नहीं आएगी सर। तो आपका कहना यह है कि जो बच्चे आपसे जो आपके नोट्स वगैरह यूज़ करते हैं स्टडी मटेरियल में, तो बैक स्टेज पे आप उनको हासिल करने के लिए खड़े हो? जी 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 जी, नोट्स लेना भी जरूरी नहीं है सर। अगर कोई बच्चा मुझे पूछता, अभी भी पूछते हैं भाई क्या करूँ क्या नहीं, मैं उनको अच्छे तरीके से गाइड भी करता हूँ और बताता हूँ। भाई मैं कहता हूँ ना तो मैं कोई टीचर हूँ सर, आपको बता दूँ मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ, आप ही की तरह तैयारी कर रहा हूँ आगे भी। और ना कोई मतलब मैंने नोट्स बेचने वाला हूँ, मैं भी अपने मतलब अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा हूँ। अगर कोई छोटा मोटा 1-2% ज्ञान है भाइयों को बता देता हूँ। अगर आपने सारे तरीके अपना के देख लिए तो मेरे वाला तरीका अपना लो, आपको इम्प्रूव 200% बिल्कुल जरूर मिलेगा सर। जी सर, देखो ये होती है एक ना जो शिक्षक की जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है। अब वो चाहे इनका स्टूडेंट हो चाहे ना हो, चाहे इनसे नोट्स ले चाहे ना ले, उसने सारे अपील वकील दलील लगा के देख ली, अगर नहीं कुछ बन रहा तो कम से कम एक बार इनसे डिस्कस जरूर करके देखें। क्योंकि जो वही बात है जो पहले मैंने बोला था कि एक्सपीरियंस जो चीज़ दे सकते हैं ना, वो कहीं से नहीं मिल सकती। सेल्फ स्टडी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई बंदा सेल्फ स्टडी के बेस पे यहाँ तक बैठा है तो मैं भी आपको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है। तो मेरे से बहुत बड़ी जैसे UPSC बहुत अच्छी, मतलब बहुत बड़े एग्जाम उन्होंने पास किए बच्चों ने, सेल्फ से बहुत सिलेक्शन होते हैं। लेकिन सर यही है कि मैं बच्चों को एक ही बात कहता हूँ, भाई अपने आप को सबसे पहले तो अपने आप को धोखे में मत रखो और अपने माँ बाप को मत रखो। अगर आपको पढ़ना तो सीधी नीचे पढ़ लो, अपने आप को पता चल जाता है कि 6 महीने में मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब बच्चों को क्या कहते हैं कि 2 साल से लाइब्रेरी जा रहे हैं ना भाई, कोने जाओ तू 3 साल से मत जाओ। ये बात अलग है कि सरकारी एग्जाम नहीं ले रही, लेकिन अपने आप को झाड़ पर छोड़ के पता चल जाता है इंसान को कि भाई मैं कितने पानी में हूँ। भैया ये बात है, अगर सोशल मीडिया से बचो और मन लगा के पढ़ाई करो, सिलेक्शन आपका होगा। और जो मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर कोई टीचर आपका फ़ोन आधी रात को फ़ोन कर लेता है, आधी रात को फ़ोन करता है आपके पास, मतलब आप फ़ोन करते हो कि सर मुझे इस चीज़ में समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आपके कोई टीचर आपका फ़ोन उठाता है तो मतलब मैं तो कहता हूँ भाई उसको फॉलो करो। मेरे पास सर एक बच्चा लाइब्रेरी में टेस्ट लगा रहा था, उसके ना 85 नंबर बने। बोला कि सर इसको कैसे करूँ? रात के 2 बजे, मैंने 2 बजे फ़ोन आया उसका, मैंने 2 बजे मैसेज आया था, मैं जाग रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो 2 बजे मैंने बोला उसको कि भाई तू फ़ोन कर। मैंने उसको बताया और सर 2 दिन बाद वो बोला कि भाई मैं 90+ हो रहे। मैं बोला भाई पहली बात तो तुम मोक नहीं बने अच्छे वाले, और जो मोक आपके हिसाब से बने 90+ बहुत है भाई, तू बस इसको ही बनाए रखना, फालतू मत जाने देना। जी सर। तो जैसे आपने बोला वे बच्चों का अपना नंबर प्रोवाइड आप करा देते हो? हाँ, और हाँ, बच्चा जब मर्जी आपको फ़ोन करे, आप दे देना सर यहाँ पे मतलब वीडियो में, तो बच्चे हम नीचे फ्लैश में डाल देंगे। भाई यही है कि अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो हिसार के अंदर सेक्टर 16-17 में अपना 1 तारीख से गुरुकुल बैच लगा लो या कुछ भी लगा लो। जो बच्चा आएगा उसका सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है और पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारे पास, वार्डन भी मिलेंगे, सब कुछ। बच्चों को अगर मैं नहीं मिलूंगा 1% ड्यूटी पे जा रहा हो तो छोटे भाई या बड़े भाई आपको मिलेंगे जरूर यहाँ पे।
और सारी फैसिलिटी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलेगी। और पढ़ना आपको, अगर पढ़ना है तो आप कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हो। अगर नहीं भी आ सकते, आप सेल्फ स्टडी करें तो कभी भी किसी भी टाइम छोटे भाई से, अपने आपके बड़े भाई से फ़ोन करके पूछ सकते हो कि भैया मुझे इस जगह दिक्कत है। और दूसरी बात, अगर मैं 1% बिजी हो सर, फ़ोन ना उठा पाऊँ, तो मतलब आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वो इस मैसेज आपको सोल्यूशन पक्का मिलेगा सर उस चीज़ का। अल्टरनेटिव नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर जो भी आने का इच्छुक है या फिर अपने टारगेट बैच में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके लिए हम अल्टरनेट नंबर अरेंजमेंट कर देंगे। हाँ, और सर मेरे पास ये नहीं है कि मैं सिलेक्शन कराऊंगा, पढ़ना यहीं भी बच्चे को पड़ेगा। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो घर पे रह के या मतलब लाइब्रेरी में रह के या कहीं भी पढ़ सकता है, अगर बहाने अपने कम करके। बहाने मत बनाओ सर, ये मेन बात बहाने की होती है। ये तो है ही सर। और सर जैसे आपको भी पता है कि मतलब बहाने वाली बात होगी, जिसको लोग पाँव में राड़ कर लिया है ना, वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, और 22 साल का 23 साल का लड़का राजस्थान में जज बन चुका है। सर बहाने बनाते हैं, मतलब अगर वो भी बहाने बनाते हैं तो शायद वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। नहीं पहुँच जी पाते। जी। एक होती है विल पावर, संकल्प शक्ति भाई, जिसके अंदर है ना वो कुछ भी कर सकता है। जी सर। जी सर। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशन है या फिर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि आगे डिस्कस किया जाए, तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। हम ज़रूर उसको हाईलाइट करेंगे और आपके जो भी सजेशंस को मानेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हमसे हो सकेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। जी सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर। और दोबारा आपको ज़रूर मिलवाते हैं दीपक जी से, आपके नए क्वेश्चंस, आंसर और सजेशंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जी सर।